हाय गाइस, वेलकम बैक टू एससी लाइव। दिस इज सचिन कपूर और ये एक ओरिएंटेशन वीडियो है टू अनाउंस अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट बैच जो है मर्न स्टैक इंटर्नशिप बेस्ड प्रोजेक्ट बैच। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एससीए ने एमपी ऑनलाइन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप मतलब वील बी प्रोवाइडिंग देम फुल स्टैक डेवलपर्स। बट इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं क्लियर कर दूं एमपी ऑनलाइन से आप क्या समझते हैं। आपके घर के पास की शॉप नहीं, एमपी ऑनलाइन वो ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो जिसका टीसीएस के साथ पार्टनरशिप है और ये ऑर्गेनाइजेशन एमपी गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। फिर चाहे वो व्यापम हो, फिर चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिसेस के बैकएंड्स हो, सब कुछ ये लोग हैंडल करते हैं। अब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फुल स्टैक डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास और इसके लिए इन्होंने एससीए के साथ टाई अप करा है, एससीए के साथ पार्टनरशिप करी है कि हम इनको फुल स्टैक डेवलपर्स प्रोवाइड करें। गॉट इट? अब सवाल आता है इसका आपके लिए क्या मतलब है, आपके लिए क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, आपके लिए इसके 3 बेहद इंपॉर्टेंट फायदे हैं। पहला फायदा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके एक गेटवे की तरह आप एससीए को यूज करेंगे एमपी ऑनलाइन में एंटर करने के लिए। दूसरा फायदा, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर पाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स को ज्वाइन करके। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, प्रोजेक्ट तो आप करेंगे ही करेंगे, एंड टू एंड एप्लीकेशन तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप एमपी ऑनलाइन में इंटर्नशिप इंटरव्यू फेस करेंगे और वो इंटर्नशिप इंटरव्यू क्लियर करके आप वहां पर 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप ज्वाइन कर पाएंगे। पेड का मतलब ये नहीं कि आपको पे करना है, पेड का मतलब वो आपको पे करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपकी परफॉर्मेंस उस इंटर्नशिप पीरियड में अच्छी रही, वो आपको ऑन रोल रख लेंगे, आप वहां पर फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन कर जाएंगे। है ना बहुत एक्साइटिंग पार्ट। अब सवाल आता है ये सब होगा कैसे, कैसे ये पूरी चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट बैच को लॉन्च कर रहे हैं जो एक क्रिस्प प्रोजेक्ट बैच होगा जिसमें हम एंड टू एंड एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे यूजिंग मर्न स्टैक टेक्नोलॉजी। एक एप्लीकेशन ऐसी जिसको आप स्क्रैच से बनाएंगे, डेटाबेस वाला पार्ट होगा, बैकएंड वाला पार्ट होगा, फ्रंट एंड वाला पार्ट होगा एंड देन उसको हम फाइनली क्लाउड पे डिप्लॉय भी करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, आप जानना चाहते हैं, वीडियो को एंड टू एंड देखिएगा। मैं सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं कि हम क्या करेंगे इस बैच में, क्या बनाएंगे और आगे का पाथवे आपका क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट का डेमो, लाइव डेमो। कैसा प्रोजेक्ट होगा, क्या फीचर्स होंगे और क्या कुछ आप उसमें सीखेंगे और अचीव करेंगे। तो दोस्तों, हम डेवलप करने वाले हैं एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, एक एंड टू एंड ब्लॉगिंग एप्लीकेशन यूजिंग मर्न स्टैक टेक्नोलॉजी। राइट? ब्लॉगिंग एप्लीकेशन क्या करेगी? वो सारी एक्टिविटीज करेगी जो आपको एक स्टैंडर्ड ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। यूजर रजिस्टर कर पाएगा, हम उसे ऑथेंटिकेट कर पाएंगे और वो सारे काम जो एक नॉर्मल ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं किसी भी वेबसाइट पे जब आप ब्लॉगिंग देखते हैं। ओके, क्या यूज होगा? तो जैसा मैंने कहा, इसमें मर्न स्टैक यूज होगा जिसमें फ्रंट एंड में ऑब्वियस सी बात है हम रिएक्ट यूज करेंगे। रिएक्ट के वो सारे फीचर्स आप अप्लाई करेंगे जो लेटेस्ट फीचर्स हैं और इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड की तरह यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुक्स, फॉर एग्जाम्पल स्टेट मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल एपीआई इंटीग्रेशन, ये सब कुछ अपन रिएक्ट में करेंगे। जो बैकएंड होगा हमारा, मैंने आपसे कहा वो होगा नोड और एक्सप्रेस में। तो हम बैकएंड में एपीआईज डेवलप करेंगे, नोड में एपीआईज डिजाइन करेंगे, मॉडलिंग करेंगे अपन डेटाबेस की यूजिंग मोंगोडीबी एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारी चीजों को क्लब करके एक सिंगल वर्किंग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिएक्ट भी पढ़ लेते हैं, नोड भी पढ़ लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली रिएक्ट और नोड आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। तो वो सब कुछ आप इसमें देखेंगे, तभी तो ये अपने आप में एक फुल स्टैक एप्लीकेशन कहलाएगी। अच्छा, फीचर्स क्या क्या होंगे उसका मैं आपको एक पीपीटी पे आइडिया देता हूं, फिर आपको लाइव चला के ये प्रोजेक्ट दिखाता हूं। पहली चीज जो आप अपने प्रोजेक्ट में करोगे वो आप करोगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यूजर को ऑथेंटिकेट करोगे। ऑथेंटिकेट समझते होंगे आप, ये वेरीफाई करना कि यूजर के क्रेडेंशियल्स वैलिड है कि नहीं है। यूजर रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद पोस्ट देख सकता है, पोस्ट को लाइक डिसलाइक कर सकता है, दूसरे यूजर्स को फॉलो या अनफॉलो कर सकता है, खुद की पोस्ट क्रिएट कर सकता है, खुद के अकाउंट को चेंज कर सकता है, पासवर्ड वगैरह रीसेट करना है, अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है, अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है, ये कर सकता है। आप ब्लॉगिंग के अंदर जाकर फिल्टरिंग कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मुझे मर्न स्टैक से रिलेटेड ब्लॉग्स ही देखने हैं या मुझे जावा से रिलेटेड ब्लॉग्स ही देखने हैं, वो आप कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं,
अपने बैकग्राउंड कवर इमेज आप चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट को वेरीफाई करवाएंगे, पेजिनेशन होगा, हमारे पास बहुत सारी पोस्ट होंगी, बट आप देखिएगा पेज पे सिर्फ 4 पोस्ट एक बार में आपको दिखेंगी। क्यों दिखेंगी 4 पोस्ट? क्योंकि बैकग्राउंड में लगा हुआ है पेजिनेशन। तो इतनी सारी बातें बोलने की बजाय मैं आपको इनका एक्चुअल डेमो, एक्चुअल ग्लिम्स देता हूं रनिंग में ये प्रोजेक्ट में कैसा दिखेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना प्रोजेक्ट। सो दोस्तों ये है हमारा होम पेज, लैंडिंग पेज जिसको आप बोलते हैं, राइट। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो लैंडिंग पेज पे आपको एक नैव बार दिख रहा होगा, और ये नैव बार तब डिफरेंट दिखेगा जब आप लॉग इन हो जाएंगे, तब डिफरेंट दिखेगा जब आप लॉग्ड इन नहीं है। जैसे आप देखिए इस समय इसमें नैव बार में आपको 4 मेन्यूज दिख रहे हैं, लॉग इन हो जाएंगे तो ये मेन्यूज चेंज हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपके होम पेज पे आपको लोगों की पोस्ट दिखेंगी, है ना। पोस्ट बहुत सारी है हमारे डेटाबेस में, बट दिख रही है आपको एक बार में 4। क्यों दिख रही है? क्योंकि बैकग्राउंड में लगा हुआ है पेजिनेशन। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मुझे कोई पोस्ट पढ़नी है, से फॉर एग्जांपल मुझे बैक एंड डेवलपमेंट टूल्स पढ़ना है, मैंने रीड पोस्ट पे क्लिक करा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा जब तक मैं लॉग इन ना करूं। यानी कोई भी पोस्ट रीड करने के लिए यूजर के लिए लॉग इन करना कंपलसरी है, और लॉग इन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले अपन रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज आया। पहले मैं ट्राई करता हूं एक ऐसा अकाउंट यूज करके जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो देखते हैं एप्लीकेशन इसको डिटेक्ट करती है कि नहीं। तो फैजान नाम का यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैंने फैजान की डिटेल्स फिल करी, ठीक है। यहां कुछ पासवर्ड वगैरह मैंने सेट करा, और मैंने फैजान के नाम से रजिस्टर करने की कोशिश करी। गॉट इट। आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन ने डिटेक्ट कर लिया कि बैकएंड पे फैजान ऑलरेडी यूजर नेम टेकन है, ऑलरेडी कोई यूजर इस पे है। ओके, अब अपन एक नए यूजर से रजिस्टर करते हैं। मान लीजिए मैंने यूजर दिया दीपक, मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी दी deep@gmail.com, और मान लीजिए मैंने इसका पासवर्ड सेट करा एज दीप। ओके, तो आई एम रजिस्टरिंग बाय द नेम ऑफ दीपक, पासवर्ड मेरा दीप है। आई विल बी क्लिकिंग ऑन इट, और आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिकली वी हैव रजिस्टर्ड। एप्लीकेशन मुझे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रही है। अब रजिस्टर हम हो चुके हैं। नाउ वी आर ऑन टू आवर लॉगिन पेज। अब मैं लॉगिन पेज में जाकर कहता हूं दीपक, ओके, यहां मैं देता हूं दीप, और फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, एज यू कैन सी मैं लॉग्ड इन हो गया हूं अपने अकाउंट के अंदर, राइट। मुझे एक पॉपअप मिल रहा है जो मेरे लॉगिन को कंफर्म कर रहा है, और अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर हमारा नैव बार चेंज हो गया। कैन यू सी दैट? जहां 4 मेन्यूज आ रहे थे वहां अब आपको 2 मेन्यूज मिल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप देख पा रहे होंगे हमारी जो पोस्ट है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दीपक यूजर ने अभी तक कोई पोस्ट डाली नहीं है, ना ही दीपक यूजर के अभी कोई फॉलोअर्स हैं। ये एक आप ऑप्शन देख रहे होंगे। ये ऑप्शन ये है कि जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक मेल जाएगा, और उस मेल के थ्रू आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और आप आगे की एक्टिविटीज कर पाओगे। अभी के लिए इस फीचर को अपन ने रोका हुआ है ताकि आप इसको प्रैक्टिकली कोड के अंदर अप्लाई करें, ठीक है। अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब दीपक की जो बैकग्राउंड इमेज आप देख रहे हैं डिफॉल्ट आ रही है, कवर फोटो जिसको बोलते हैं। दीपक की जो प्रोफाइल पिक आप देख रहे हैं वो भी डिफरेंट आ रही है। तो सबसे पहले दीपक अपने अकाउंट को थोड़ा चेंज करेगा। सो मैंने कैमरा आइकन पे क्लिक करा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन कैमरा आइकन, मेरे पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आई विल क्लिक ऑन चूज फाइल। जैसे ही मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने कुछ इमेजेस आएंगी जिनको मैं कवर के तौर पे यूज करूंगा। तो मान लीजिए मैंने इस इमेज को एज अ कवर फोटो यूज करा। ओपन पे क्लिक कीजिए, अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए, इमेज आपकी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। द मोमेंट अपलोडिंग विल बी डन, आपको एक मैसेज मिलेगा। अब आप अपने प्रोफाइल पे जाइए और एक बार वेरीफाई करिए कि आपकी बैकग्राउंड इमेज चेंज हुई है। डेफिनेटली चेंज हुई है ना। इसी तरह से मान लीजिए दीपक अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करना चाहता है। ओके, तो मैंने इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अगेन चूज फाइल पे मैं गया और मैंने यहां से प्रोफाइल पिक करी, ठीक है। ओके करा, ओपन करा, अपलोड इमेज करा, प्रोफाइल पिक हमारी अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद अगेन अगर आप अपने प्रोफाइल पेज पे जाते हैं लाइक दिस, तो आप देख पाएंगे प्रोफाइल इमेज इज ऑल्सो चेंज। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको मैक्सिमम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के अंदर देखने को मिलता होगा, आपकी इमेज अपलोडिंग और आपकी प्रोफाइल और कवर इमेज का मैनेजमेंट। अच्छा, और दीपक क्या कर सकता है? दीपक एज ए यूजर अब एक नई पोस्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक पोस्ट क्रिएट करी। किस पे पोस्ट क्रिएट कर दे? चलो पोस्ट क्रिएट कर देते हैं अपन रिएक्ट पे। सो मैंने रिएक्ट रिडक्स पे कर दे, ठीक है। रिएक्ट रिडक्स पे मैंने अपनी पोस्ट क्रिएट करी। अब पोस्ट के लिए भी मुझे एक इमेज चाहिएगी, तो मैंने इस पे क्लिक करा। सपोज करिए मैंने ये वाली इमेज ले ली, कुछ भी मैं रैंडम इमेज ले रहा हूं, हैज नो रेलेवेंस फॉर दिस, ठीक है। अभी आपको कैटेगरी चूज करनी है, तो मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैटेगरी चूज करी, और यहां पर आपको कुछ कंटेंट देना है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ कंटेंट डाल दिया। रिएक्ट रिडक्स इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट टूल गिवन बाय रिएक्ट। ओके, सिंपल इनफ। थोड़ा सा इसको एडिट भी कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा कुछ टेक्स्ट हो गया। जैसे ही मैं करूंगा इस पे क्लिक, पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट जो मैं क्रिएट कर रहा हूं ये मुझे मेरी प्रोफाइल पे दिखेगी और दूसरे यूजर्स भी
अब इस पोस्ट को देख पाएंगे। ओके, अब आप चलिए वापस अपनी प्रोफाइल पे, तो आप देख पा रहे होंगे आपकी टॉप पोस्ट जो अभी तक 0 थी वो टॉप पोस्ट पे आपको 1 दिख रहा होगा। गॉट इट? दूसरी चीज जो एज ए यूजर आप कर पाओगे, इमेजिन करिए अपन अब चलते हैं पोस्ट वाले पेज पे। यहां पर अब आप दोस्तों सर्चिंग कर पाएंगे, आपको सारी पोस्ट दिखेंगी। मान लीजिए मुझे जो पोस्ट देखनी है वो रिएक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, तो मैंने यहां पर कुछ कहा आर। अब आप नोटिस करिए मैंने सिर्फ आर बोला है, बट इसने वो सारी पोस्ट पिक कर ली जिसके अंदर रिएक्ट से रिलेटेड कंटेंट डेवलप होगा या जिसमें रिएक्ट से रिलेटेड मटेरियल होगा। और अगर थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि मुझे पर्टिकुलर रिएक्ट से रिलेटेड देखना है, तो आप देख पा रहे होंगे रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट जेएस, इससे रिलेटेड पूरी फिल्टरिंग हमको मिल रही है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करा और सपोज करिए ये इमेज क्लिक हो गई, इमेज एनलार्ज हो गई, इसको क्लिक कर देना, इमेज एनलार्ज हो गई है। एक्चुअली जाना था पोस्ट पे, हो जाएगा ना? हाँ सब हो जाएगा सर। अब सपोज करिए मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरे सामने ये पोस्ट ओपन हो गई है। मान लीजिए ये पोस्ट को मैं लाइक करता हूं, सपोज कीजिए, तो मैंने इस पे क्लिक करा। एज यू कैन सी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा नंबर ऑफ लाइक्स हमारे इंक्रीज होने चाहिए। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि हमारा डेटाबेस क्लाउड पे थोड़ा नेटवर्क स्पीड के कारण टाइम लग रहा है, बट यू कैन सी लाइक्स डिसलाइक्स सारे हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली कर पा रही है मैनेज। गॉट इट? इसी तरह से मान लीजिए कोई कमेंट इस पोस्ट पे कोई डालता है, से फैंटास्टिक, ये मैंने कमेंट डाला, सबमिट करा, कमेंट हमारा पोस्ट हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिकली अब आपको आपके पोस्ट पे ये कमेंट देखना चाहिए विच इज फैंटास्टिक। तो इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों जो इस प्रोजेक्ट में हम इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप ये बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि क्या बनाने जा रहे हैं और क्या कुछ हम सीखने वाले हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, इसकी डेप्थ का आपको अंदाजा लगा होगा, क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप इसमें सीखने वाले हैं। क्योंकि एक बात मानिए, पढ़ना अलग बात है, सीखना अलग बात है, और उसे हैंड्स ऑन करना, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में अप्लाई करना बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। तो ये प्रोजेक्ट बैच इसी पे टारगेटेड है कि जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उसे कैसे आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं, वो चीजें मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट बैच में इंटरेस्टेड हैं तो 4 अक्टूबर को शाम को 5 बजे हमारी फर्स्ट क्लास है। नीचे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, इसको फिलअप कीजिए और मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में 4 अक्टूबर शाम को 5 बजे। सी यू इन द फर्स्ट क्लास।